सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ मजीब खान, एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो कैसे करनी है आपने जेकेबोपी की नीट 2024 की जो हमारी काउंसलिंग है उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा स्टेप टू स्टेप मैं यहाँ पर फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूँ। एक स्टूडेंट का फॉर्म मैं यहाँ फिल करूँगा और पूरा जो है आपको डेमो मिल जाएगा कि कैसे आपको जो है अभी आप खुद जो है ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकोगे और पूरा जो है फॉर्म फिल कर सकोगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, ये पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है इस पर। ठीक है, ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला है और पूरे डाउट्स जो होंगे वो सारे यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे जो है वो पूरा फॉर्म फिल करना है, अपना पूरी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपने खुद आप घर पे बैठ के रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ें आपको बताते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है वो हमारा काउंसलिंग का पेड बैच ले सकता है, जिसमें आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। पूरी काउंसलिंग में अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी जब तक आपकी काउंसलिंग की जर्नी रहती है, और आप एडमिशन के टाइम तक आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है इसमें। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो उसमें आपकी प्रेफरेंसेस बनाने में हेल्प की जाएगी, पूरी प्रेफरेंसेस दी जाएगी आपको। और साथ में आपको ऑल इंडिया जो अपनी स्टेट की काउंसलिंग है इसमें भी आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है, और ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी और प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प की जाएगी और पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। चाहे वो कॉलेज की रैंकिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर कॉलेज में फीस कितनी हो, या फिर उसमें कितनी क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं, हर एक कॉलेज का डेटा वो आपको कलेक्ट करके वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। 1-to-1 डिस्कशन की जाएगी आपके साथ और कॉल पर सारी डिस्कशन आपके साथ की जाएगी। इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही कम रखी हुई है, 899 है, और अगर किसी को चाहिए वो इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है नीट 2024 में। अब अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस के कोर्सेज में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपको क्या करना है कि हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, जैसे बोपी की वेबसाइट खोलते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला सेक्शन जो है यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीट यूजी आयुषीज, यहाँ ये कोर्सेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको ये ओपन कर देता है। यहाँ पे ये वाला आपको बैनर ओपन होगा, इसमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पूरी डेट्स दी गई, रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो क्या और लास्ट डेट क्या है यहाँ पर पूरा आपको मेंशन किया गया। आप देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट की डेट है वो ये है और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो यहाँ पर 23 अगस्त यहाँ पर मेंशन की गई है, और लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स इज आल्सो 23 अगस्त। ओके, सो अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको कैसे करना है, मतलब लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसके लिए बता देते हैं। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है इन्होंने, वो आपको जरूर पढ़ लेनी है। ठीक है, कि ये सब क्या क्या यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शन आपको एक बार ध्यान में रख लेनी है। फिर हम आगे अगर हम बात करें कि कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो नीचे जाना है जहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर। अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो लॉगिन करेंगे, लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, अगर नहीं खोल रखे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस ओपन करता है। यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शन आप एक बार खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, और उस हिसाब से आपने सारी चीज़ें लिखी हैं, सारी बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि मतलब हर एक कैंडिडेट को ये यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन को देख के उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करे। वो भी इज सीकिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल फ्रॉम सच कैंडिडेट हुआ क्वालिफाइड, जो मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पर इसको फिल करें। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर छोटी छोटी लिखी हुई हैं, एक बार आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि नीचे जो आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद अप्लाई पे आ जाना है। हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स जो है आपको फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नीट का रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऑल इंडिया नीट यूजी स्कोर फिल करने जो आपके हैं, उसके बाद रैंक फिल करनी है आपने ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, उसके बाद जेंडर डालना है, उसके बाद मतलब आपने 10+2 कब कंप्लीट की वो अपनी डेट यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मतलब कितने मार्क्स थे, ठीक है ना, 10+2 में आपके कितने मार्क्स थे और उनकी कितनी परसेंटेज बनती है वो। उसके बाद यहाँ पर जो 12th में आपके मतलब इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायो में कितने थे, ये सारे आपने यहाँ पे आगे मेंशन करने हैं। और कैटेगरी आपकी कौन सी है वो भी यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आप कैटेगरी मेंशन करोगे कि कौन क्या कैटेगरी आपकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। सब कैटेगरी अगर है कोई आपकी तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पर ही क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे सब कैटेगरी मत ऐड कर देना। ठीक है, जिसकी कैटेगरी होगी वही यहाँ पर क्लिक करेगा। ठीक है, मैं फिल करके आपको बताऊंगा, मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या फिल करना है। ईमेल डालना है, ईमेल वही डालना जो एक्टिव हो और करंट हो। ज़्यादा बेटर यही है कि आपने जो नीट के एग्जाम के टाइम पे ईमेल दी थी वही यहाँ पर डालें। ईमेल को कंफर्म करना है। उसके बाद कैटेगरी है आपके पास तो उसके लिए अगर है तो यस पे क्लिक करना है, और अगर आप मतलब JNK के हो या लद्दाख के हो वहाँ ये यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब आपको इशू हुआ है वो वाली डेट यहाँ पर डालनी है। मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अगर आप एसकॉम्स में भी इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आपको हिंदू माइनॉरिटी कोटा के थ्रू सीट्स अगर लेनी है तो क्लिक करना है इस पर। अगर NRI कोटा के थ्रू लेना है तो आपने NRI पे क्लिक करना है। ठीक है, वेदर इंटरेस्टेड इन डिप्लोमा डेंटल हाइजीन अगर इंटरेस्टेड हो तो यस पे क्लिक करना। ठीक है, ओके, हर एक चीज़ एक बहुत ही अच्छे से फिल करना। ठीक है ना, क्योंकि एक बार ये फॉर्म फिल कर देते हो तो बाद में चेंजिंग आप नहीं कर पाओगे। वेरिफिकेशन कोड जो है यहाँ पे आपने ये कैप्चा कोड जो है यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो अब मैं आपको एक बार एक स्टूडेंट की फिल करके दिखाता हूँ कि उसके बाद फिर इसको सबमिट में आगे करके आगे क्या आता है वो कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टूडेंट का जो है यहाँ पे फिल की है डिटेल्स, ठीक है। इसकी मैंने सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल की हैं जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमसे भी ऐसे करवा सकते हो। इसकी एक अलग प्लेन है हमारा जिसमें मतलब आपको भी फॉर्म फिल करके दे सकते हो, साथ में चॉइस फिलिंग भी करके दे सकते हैं। जिसको भी मतलब करवाना है वो व्हाट्सएप पे कंटैक्ट कर सकता है हमारे साथ। अगर किसी को फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है वो फॉर्म फिलिंग भी करवा सकते हैं। एक तो गाइडेंस का प्लान है, आप गाइडेंस ले लो, उसमें हमसे पूछ के कर सकते हो। और एक ये है कि हमसे खुद भी करवा सकते हो आप फिलिंग, तो उसके लिए अलग प्लान है, उसकी प्राइस अलग है। आप व्हाट्सएप पे उनसे बात करके फिल करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे स्टूडेंट का फिल किया है, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं। आपने कैटेगरी फिल करनी है, उस कैटेगरी की जो डेट है कब इशू हुई थी आपको वो यहाँ पर फिल करनी है और कब तक वो वैलिड रहेगी, वो सारी चीज़ें अपनी 10+2 की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी सबने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने नीचे जो जाना है और सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे फिल कर देते हो पूरी डिटेल एक बार अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना और फिर सबमिट पे क्लिक करना, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड भरना है, उसके बाद ही सबमिट वाला ये ओपन होगा। तो वेरिफिकेशन कोड भरो और फिर सबमिट पे क्लिक करो, ठीक है। समझ आ गया आपको कि क्या करना है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो नेक्स्ट हमें पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है ये नॉन एडिटेबल है, ठीक है। अगर आपने एक बार इनको सबमिट करा दिया, ठीक है, तो उसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर यहाँ पर आपको थोड़ी एडिटिंग करनी है कि मैंने एक बार फिर से क्रॉस चेक करना है, तो यहाँ पर क्लिक हेयर करके एडिट कर लो। अगर एक बार यहाँ पर कर लिया मतलब पूरा डन कर लिया, सबमिट करा लिया, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपने क्लिक हेयर पे ग्रीन वाले पे क्लिक करना है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल सारी करेक्ट है तो आप यहाँ क्लिक हेयर कर लो। अब ये चेंज नहीं होगी, नॉन एडिटेबल है, ठीक है। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप जो भी डिटेल यहाँ पर फिल करें बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को यहाँ पर फिल करें, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पर फिल करें अच्छे से। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक हेयर ग्रीन वाला क्लिक हेयर जो है इस पर क्लिक करेंगे, हमारी डिटेल सब ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या होगा कि कंफर्मेशन यहां पर आपको दिखाई देगी। यहां पर ये कहा जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए और आपका यूजर नेम जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। लेकिन इन्होंने एक जो है आपकी जो ईमेल आपने डाली है, ठीक है ना, इस ईमेल पे इन्होंने भेजी है। यहां पे आप जाएंगे, जैसे आप जीमेल खोलेंगे वहां पे जेके बोपी की तरफ से एक आपको ईमेल दिखाई देगी। वहां पर बोला जाएगा कि थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग। अब क्या करना है, आपने एक्टिवेट करना है अपनी अकाउंट को। तो उसके लिए एक लिंक वहां पर आपको जो आपकी जीमेल है वहां ओपन करोगे तो वहां पर एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करोगे। तो जब वहां पर क्लिक करोगे तो अकाउंट एक्टिवेशन के लिए एक लिंक आपको तैयार करनी है, मतलब अकाउंट एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। वो कैसे करना दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, तो जो वहां पे जो ओटीपी आई होगी ना, जो आपकी ईमेल है वहां पे एक ओटीपी भेजेंगे ये, तो वो वाली ओटीपी आपको यहां पे डालनी है, ठीक है। और यहां पर आप एक नया पासवर्ड जनरेट करना है, नया पासवर्ड यहां पर सेट करना है जो आप याद रखो जब भी आप जेके बोपी की वेबसाइट पे आओगे, आगे चॉइस फिलिंग करोगे, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे या फिर आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है, तो उस टाइम पे ये आपको चाहिए होगा ये पासवर्ड, ठीक है ना। वो वाला पासवर्ड यहां पर डालो जो आपको याद रखना है, ठीक है, लिख लेना साइड पे। और फिर जो है जैसे ये पासवर्ड यहां पर रख लेते हो, पासवर्ड देखो कैसा होना चाहिए, इसका फॉर्मेट इन्होंने बताया कि इस तरह का सैंपल होना चाहिए पासवर्ड का। यहां पे आपको लेटर्स डालने हैं, ठीक है, और नंबर्स भी डालने हैं, और पहला जो आपका लेटर होगा वो आपका कैपिटल होना चाहिए। तो जैसे यहां पर डाल लेते हैं और कुछ एक बीच में स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ डाल दिया, कोई भी डाल सकते हो आप। यहां पर न्यू पासवर्ड डाला, उसको कंफर्म किया और उसके बाद सबमिट करोगे। जैसे ही आपने सबमिट किया, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है, तो सबमिट के बाद आपको एक पॉपअप ऑन जाएगा कि यहां पर आपका यहां पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया और अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपका अकाउंट बन चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या करना है, लॉग इन करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है कि हमें अब लॉग इन करना है, लॉग इन करना है और आगे वाला प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड्स आ जाते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। देखो, जिसने अप्लाई नहीं किया है वो क्लिक हियर पे अप्लाई करेगा, पहले उसको पूरा अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जो अब हमारा आ जाता है लॉगिन का। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो अब क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अगर आईडी फॉरवर्ड करनी है तो फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर एक्टिवेशन लिंक नहीं आई है तो वो यहां पर क्लिक करके एक्टिवेशन लिंक को भी गेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहां पर एक्टिवेशन लिंक हमने तैयार कर लिया है, एक्टिवेट हो गया हमारा अकाउंट। तो लॉगिन करेंगे, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यहां पर क्लिक करने वाले कहां पे, ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया, यहां पर क्लिक करो। तो लॉगिन करेंगे, देखो कैसे करेंगे, अपना यूजर नेम डालना है यहां पे, ठीक है, और पासवर्ड डालना है जो आपने अभी सेट किया था, ठीक है। यूजर नेम आपको ईमेल पे उन्होंने भेज दिया था, वो पता होना चाहिए, और साथ में जो हमारा क्या है, जो पासवर्ड है वो डालना है। वेरिफिकेशन कोड भी है यहां पर, उसको डाल के फिर लॉगिन करना है। और उसके बाद जो है आप यहां पे लॉगिन हो जाओगे। जैसे ही लॉगिन होता है, जैसे ही लॉगिन करते हो तो आपको यहां पर सारी डिटेल्स आपकी आगे निकल जाएंगी, जो जैसे कि आपने नीट का रोल नंबर क्या है, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक कितना है, स्कोर कितने हैं, फादर नेम, मदर नेम, सॉरी फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी कैटेगरी यहां पर सारी चीजें आपको आगे मेंशन हो जाएंगी जैसे आप लॉगिन करते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या एडिट करना है एप्लीकेशन, तो यहां से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहां से अपलोड करने, पर्सनल प्रोफाइल देखनी है तो यहां से देख सकते हो। तो अब हम करेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का मैं आपको मेथड बता देता हूं और कितना साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड का। सो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर चूज करना फाइल को, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको मार्क्स जो आपके मतलब नीट का स्कोर कार्ड है वहां पर ये भी डालना है। आपकी कैटेगरी अगर कोई है तो वो डालनी है, उसकी फाइल यहां पे डालनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, नीट का रिजल्ट कार्ड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो ऊपर जानी है 12th की मार्कशीट डालनी है, ठीक है, जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थे उनके। कंपलसरी सर्विस बॉन्ड अगर है लद्दाख के स्टूडेंट्स का तो वो यहां पर वो डालेंगे, और जो सब कैटेगरी है किसी के पास तो वो यहां पर डालेगा, ठीक है। तो जो चीजें हैं वो डाल देनी है। उसके बाद यहां पर टिक करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। कैप्चा कोड यहां फिल करना है, उसके बाद यहां पे अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करोगे ये अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही अपलोड हुई तो नेक्स्ट क्या हो जाता है देखते हैं हम।
तो नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो क्या ये डोमिसाइल ही डाला है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हर एक चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर डिलीट करना है, अगर सही नहीं डाला है तो यहाँ पर डिलीट भी करके क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। जो चीज नहीं आपने डाली है वो यहाँ पर दिखाई देगी कि आपने वो चूज नहीं किया है। किसी के पास ये नहीं है तो वो ऐसे ही रहने देगा, ठीक है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सारी चीजों कर दोगे, यहाँ पर टिक कर दोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पूरा फुल किया है उसको आप डाउनलोड कर सकोगे। कैसे करना है बता। तो ये जो देख सकते हो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो अपलोड जैसे कर लिया ना, तो उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक है टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके बाद ये मतलब प्रिंट कर सकते हो और अपने पूरे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर बीच में आप चेक कर सकते हो कि क्या मैंने सब चीजें ठीक डाली हैं या नहीं डाली हैं। तो प्रिंट कर लेना आप, ठीक है, ये साथ रख लेना। तो ये था हमारा पूरा कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरह से पूरी रजिस्ट्रेशन आपको करनी है जेकेबीओपी की नीट काउंसलिंग की, ठीक है, 2024 जो है पूरा मैंने आपको A to Z सारा एक्सप्लेन कर दिया है। सारे स्टेप क्लियर हो गए हैं। फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो वो हमारा काउंसलिंग गाइडेंस प्लान ले सकता है। बहुत ही कम प्राइस है उसकी। तो इस प्राइस रेंज पर आपको पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस A to Z बताई जाएगी। चॉइस फिलिंग में मदद की जाएगी आपकी। ऑल इंडिया कोटा में अगर प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बन रही है उसमें भी हेल्प कर रहे हैं, अपग्रेडेशन में हेल्प करेंगे, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 सब में आपकी हेल्प की जाएगी। और साथ में आपको अगर मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन मतलब डॉक्यूमेंट्स किस तरह से पूरे तैयार करवाने हैं, ये सारी चीज़ें पूरी हेल्प की जाएगी आपको। एडमिशन के टाइम तक आपको हेल्प मिलेगी और हर एक चीज़ आपको बेस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें अपडेट्स डेली डालते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।